या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्रिवेणी संग्रहालय सांस्कृतिक विभाग की ओर से मैं डॉक्टर हेमंत कौशिक आप सभी श्रोताओं का स्वागत एवं शक्ति पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। त्रिवेणी संग्रहालय सनातन धर्म की मुख्य धाराएं शैव, शाक्त एवं वैष्णव के ज्ञान संवर्धन एवं कला अभिव्यक्ति का मुख्य केंद्र है। अतः आप सिद्धा पर्व के अंतर्गत शक्ति को समर्पित कई सांस्कृतिक, कलात्मक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों जैसे कला प्रदर्शनी, व्याख्यान, शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायन, नृत्य नाटिका आदि एवं कला के विभिन्न आयामों का दिग्दर्शन कर सकेंगे। नवरात्रि आदि शक्ति दुर्गा की पूजा का पावन पर्व है। नवरात्रि के महात्मा को भगवान शंकर ने भी स्वीकार किया है। भगवान आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित सौंदर्य लहरी के वर्णन में आता है कि माता पार्वती के पूछने पर भगवान शंकर ने नवरात्र के परिचय को देते हुए कहा है कि नवशक्तिभिः संयुक्तम नवरात्रम तदुच्यते एक देव देवेशी नवधा परितिष्ठिता। अर्थात नवरात्र 9 शक्तियों से संयुक्त है। सृष्टि की संचालिका कही जाने वाली आदि शक्ति की 9 कलाएं, विभूतियां नवदुर्गा कहलाती हैं। इन 9 दिनों में दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना विधि विधान से की जाती है। मार्कंडेय प्रणीत सप्तशती के कवच स्तोत्र में कहा गया है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कृष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्टमम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उत्तिक्तानि नामानि ब्राह्मणेव महात्मना। अतः इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। त्रिवेणी संग्रहालय सांस्कृतिक विभाग द्वारा जनमानस को शक्ति के इन 9 तथा अन्य स्वरूपों को और उनमें निहित भावों से परिचित करने का प्रयास एक चित्र प्रदर्शनी सतरूपा के माध्यम से किया जा रहा है। शक्ति स्वरूपों के दर्शन मनन हेतु इस प्रदर्शनी में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आज के इस व्याख्यान सत्र एवं सिद्धा के शुभारंभ में बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रमुख वक्ता के रूप में परम पूज्य परमहंस परिवज्रिकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ कृपालु अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री 108 सच्चिदानंद सरस्वती जी महाराज उपस्थित हैं। स्वामी जी का परिचय देना सूर्य को दीप दिखाने जैसा है। अनंत का क्या परिचय, फिर भी औपचारिकता है तो स्वामी जी श्री साधना धाम आश्रम श्री पारदेश्वर मंदिर परभणी महाराष्ट्र के पीठाधीश्वर एवं संस्थापक हैं, जहां आप श्री द्वारा विश्व के सबसे बड़े पारद लिंग का निर्माण एवं स्थापना की गई है। स्वामी जी भक्ति, वेदांत, उपनिषद, गीता, ज्ञानेश्वरी, दर्शन, योग के मूर्धन्य विद्वान मर्मज्ञ संत होने के साथ ही मुमुक्षुओं, जिज्ञासुओं, साधकों एवं सन्यासियों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन एवं पथ प्रशस्त करते रहते हैं। आपके मार्गदर्शन में आश्रम कई कल्याणकारी एवं आध्यात्मिक गतिविधियां आयोजित करता रहता है। अपने विभिन्न केंद्रों द्वारा हरिद्वार आश्रम, बड़ौदा स्थित आश्रम, इंदौर सिद्ध शक्तिपीठ एवं देश के विभिन्न स्थानों से विदेशों तक आध्यात्म विद्या एवं ज्ञान का प्रसार करने में संलग्न है। आज के व्याख्यान के मुख्य विषय के रूप में शक्ति साधना में 10 महाविद्या के ऊपर स्वामी जी अपना उद्बोधन देंगे। महर्षि अगस्त्य प्रणीत शक्ति सूत्र में कहा है, अथा तो शक्ति जिज्ञासा। वैसे ही ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की जिज्ञासा के बारे में कहा है। शक्ति और ब्रह्म पृथक नहीं किया जा सकता, वहाँ अभेद है। फिर भी कई तंत्र ग्रंथों एवं शक्ति साधना में शक्ति के विभिन्न रूपों एवं विद्या एवं महाविद्या रूप का वर्णन है। इनमें मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं
का कार्य भेद से निर्धारण हुआ है। प्रकृति, संस्कृति, जगत एवं इस ब्रह्मांड के आधार के रूप में शक्ति ही है, जिसे 10 महाविद्या के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है। आज शक्ति के इन्हीं महाविद्या स्वरूपों को हम स्वामी जी के व्याख्यान द्वारा नवीन दृष्टि से समझने का प्रयास कर सकेंगे। अब मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने श्रीमुख से विषय प्रकाशन करें। मध्यम जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जड्डन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रीरङ्गनाथं गुरुराजवर्यं मुमुक्षूणां ज्ञानदानैकदक्षं प्रभावती क्षेत्रनिवासिनं नमामि वेदान्तविदां वरिष्ठं सद्गुरुदेव भगवान की जय। नवरात्रि का समय है। वर्षा ऋतु की समाप्ति तथा शरद ऋतु के आगमन प्रत्यर्थ यह जो 9 दिन है मनाए जाते हैं। इन 9 दिनों में शक्ति की प्रधानता को स्वीकार करके शक्ति की पूजा, शक्ति का ध्यान और शक्ति का मनन, ये तीनों बातें की जाती है। वास्तविक शक्ति के 3 रूप है। एक है स्थूल रूप, दूसरा है सूक्ष्म रूप, तीसरा है कारण रूप। परमात्मा जो जगत रूप में, स्थूल रूप में, जगत रूप में जो है प्रकट हुआ है, उसका जो सूक्ष्म रूप है वो ज्ञान स्वरूप है, और कारण स्वरूप जो है वह निरुपाधिक है। उसी तरह शक्ति का भी वही बात है। परमात्मा के उस स्थूल रूप को परिवर्तन के लिए स्वयं में, स्वयं के आनंद प्राप्ति के लिए जो कुछ होता है, उस होने के लिए
जो अधिष्ठान स्वरूप है वह शक्ति है। क्यों? तो अक्रिय तत्व जो है वह सक्रिय होता है। उस सक्रियता के लिए उसे जो अपने अंदर सक्रियता के लिए चाहिए क्रिया और होने के लिए जो अपने अंदर इच्छा चाहिए और उस इच्छा के लिए किसकी इच्छा किया जाए इसके लिए ज्ञान चाहिए। तो इन तो तीनों बातें जो है वह अक्रिय से तो नहीं है। इन तीनों बातों को धारण करने वाली जो अधिष्ठान स्वरूप है वही शक्ति है। इसलिए परमात्मा का स्वरूप जो स्थूल स्वरूप है, परमात्मा निरुपाधिक होते हुए सोपाधिक जो दिख रहा है, उस सोपाधिकत्व को जो है उसको क्या माने? तो एक शास्त्र कहता है कार्य मानने, दूसरा शास्त्र कहता है अध्यस्त माने। तो विचार प्रणाली के अनुसार है। तो इसलिए शक्ति है क्या? ये और जो परमात्मा जो है वह है क्या? तो कहते हैं कि ये दोनों भी निरुपाधिक तो है ही, लेकिन दोनों के एकत्व से ही, मतलब जो निरुपाधिक है वो सोपाधिक बनता है और उसमें क्रियात्व, इच्छात्व और ज्ञानत्व जो आता है वो उसको हमने शक्ति ऐसा नाम दिया है, जिसके द्वारा आता है। तो अब यह जो शक्ति है यह पिंड में काम करती है, उसी तरह ब्रह्मांड में काम करती है। पिंड अर्थात हमारा शरीर, प्राणियों का सभी शरीर, सभी प्राणियों के शरीर। और जितना जीव तत्व है जो स्वयं के द्वारा हिलता है, स्वयं की इच्छा से हिलता है, हिलता है, काम करता है, क्रिया करता है, वह एक स्वरूप है। और दूसरा उसको क्रिया करने के लिए उसने जो धारण किया हुआ जड़ता है, जड़ शरीर है, जड़ अणु है, वह जो ब्रह्मांड स्वरूप है। तो इसलिए इन दोनों तरफ इस ब्रह्मांड में जो भी क्रियाएं होती है किसी की इच्छा से ही होती है और किसी के ज्ञान द्वारा ही होती है। उसको हमने परमात्मा कहा है, ईश्वर कहा है। और उसी संपूर्ण ब्रह्मांड का एक अंश अर्थात ब्रह्मांड के मूल 5 तत्व जो है, पंचमहाभूत, उन्हीं से बना हुआ एक अंश सभी जीव मात्र है। उन जीवों में जो इच्छा ज्ञान क्रिया है और उस ब्रह्मांड को
चलाने की इच्छा, ज्ञान और क्रिया है। वह जो कोई है अधिष्ठान स्वरूप इच्छा, ज्ञान, क्रिया का, वह शक्ति जो है वह स्वयं निरुपाधिक है, स्वयं निराकार है। और उसी तरह जो यह ब्रह्मांड स्वरूप बना है और पिंड स्वरूप बना है, वह भी स्वयं में निराकार, निर्गुण तथा है। तो दो तत्व तो एक जैसे ही है, लेकिन इनको दो क्यों कहा जाए? बस इसलिए है तो एक ही दोनों, लेकिन इनको दो क्यों कहा जाए? क्यों तो एक जिसको कहते हैं शक्ति सूत्र में, उसके बारे में पहला जो जिज्ञासा के बाद में अथा तो शक्ति जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र जो यत कर्त्री, तो इस यत पद से जो ब्रह्मांड है और जो पिंड है उसमें कर्त्री, करने के लिए जो शक्ति उपयोग में आती है वह, अर्थात शक्ति तो दिखती नहीं है। जैसे आपकी कार चलती है और कार में पेट्रोल होता है, पेट्रोल में चलाने की एनर्जी है या इंजन में चलाने की एनर्जी है, तो पेट्रोल के सिवा इंजन चल सकता नहीं है। लेकिन स्वयं पेट्रोल कहीं चल सकता नहीं है। तो क्या हो रहा है यहां पर? तो पेट्रोल संपूर्ण शक्ति स्वरूप ही है। वही शक्ति जो द्रव रूप में बना है, उस द्रव रूप में वो शक्ति ही है पूरी। उसी तरह इंजन में जब इस शक्ति का प्रवेश होता है, तब वह जो जड़ है वह हिलने लगता है। उसी तरह इस ब्रह्मांड में और पिंड में चेतना शक्ति जो है हमारी, वो चेतना शक्ति ही सब कुछ है। इसलिए उसको यत कर्तृ बतलाया है। उसके पहले उन्होंने अथ अतः शक्ति जिज्ञासा इस तरह से सूत्र दिया है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जैसे इस बाह्य जगत को और हमारे शरीर को, इन दोनों को जानने के लिए वहां भी उन्होंने कहा है। तो इस तरह वहां किस तरह से कहा है और यहां किस तरह से कहा है। वहां इस साकार सगुण तत्व के पीछे कौन है, यह जानने की जिज्ञासा है। यहां साकार सगुण को साकार में क्रियात्व और सगुण में गुणत्व किसके द्वारा है, यह जानने के लिए यह प्रक्रिया शक्ति जिज्ञासा है। अब दोनों में थोड़ा फर्क है, यहां पर सूक्ष्म फर्क है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि शक्ति का एक स्थूल स्वरूप है जो क्रिया स्वरूप है। शक्ति का एक दूसरा स्वरूप है
सूक्ष्म स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप है। और शक्ति का तीसरा स्वरूप है कारण स्वरूप, वह है इच्छा स्वरूप है। इन तीनों को यथार्थ रूप से जान लिए आपने तो पता चलेगा कि साकार में क्रियात्व और सगुण में गुणत्व इन तीनों के द्वारा ही होता है। तीनों भी वहां पर काम, अर्थात एक ही तीन रूपों में काम करती है शक्ति। तो जैसे बाहर ब्रह्मांड में हमने ब्रह्मांड को दिशाओं में जब विभाजित किया है तो वह 10 दिशाएं आती है हमारी, ऊर्ध्व, अध और बाकी 8 दिशाएं मिलकर 10 दिशाओं का निर्माण होता है यहाँ पर। तो इस 10 दिशा क्या है, किस लिए बनाई गई है, किस लिए हमने मानी है, क्या कारण है मानने का, उसका कारण क्या है। और ये जो दिशाएं मानी हैं, बाह्य दिशा तो सूरज के ढंग से मानी है हमने, और ये जो पृथ्वी है उसके ढंग से मान ली है। हमारे अंदर भी हमने जो 10 दिशाएं मान ली है, वह मानने का कारण यह है कि हमारे सामने, हमारे पीछे, हमारे दाहिने, हमारे बाएं, इस तरह से जो हमारे बाजुएं हैं, चारों की चारों बाजू, और ऊपर और नीचे, तो इन सभी दिशाओं के द्वारा हम स्वयं को प्रेरित करते हैं, हमारी इच्छा को प्रेरित करते हैं। तो इस तरह की अगर सूक्ष्मता जान ली आपने, तब पता चलेगा ये 10 हमने जो मान ली है शक्ति के स्वरूप, इसका कारण वही है। अब ये उपनिषदों में विद्या और अविद्या का तो वर्णन आया हुआ है कि विद्या अमृतमश्नुते, वहां कहते हैं अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते, ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं। यहां पर शक्ति के बारे में जब कहा जाता है, वह भी शक्ति स्वरूपा ही है, विद्या भी शक्ति स्वरूपा ही है, अविद्या भी शक्ति स्वरूपा ही है। लेकिन इस विद्या और अविद्या के कारण स्वरूप जो है वह महाविद्याएं हैं। तो ये महाविद्याओं का प्रभाव जो है, हम आएंगे उस पर। पहले शक्ति के बारे में चिंतन करने के लिए हम देख रहे हैं कि शक्ति का पहला स्वरूप है जड़ में सक्रिय होना, जड़ पदार्थ को सक्रिय करना, ये पहला उसका स्वरूप है, स्थूल स्वरूप। मतलब जैसे इंजन जड़ है, पेट्रोल जड़ है, इन दो जड़ों तत्वों को सक्रिय करना। पेट्रोल में से एनर्जी बन रही है और इंजन स्वयं चलकर उसका यूज कर रहा है। ये दो जड़ तत्वों को चलाने वाली जो शक्ति है, उसको हमने शक्ति का स्थूल स्वरूप कहा है। ये स्थूल स्वरूप है, बाह्य स्थूल स्वरूप है। अब उसी तरह से ये सभी दूर है, सभी
जड़ वस्तुओं में काम करता है। यह तत्व, यह शक्ति सभी जड़ वस्तुओं में है। हर अणु में वह शक्ति है, हर कण में शक्ति है वह। बस इसका ज्ञान होना चाहिए, इसका उपयोग कैसा करना चाहिए ये पता लगना चाहिए। हजारों सालों के बाद आज विज्ञान का युग आया है, और इस विज्ञान युग में पहले कल्पनाओं के विश्व में लोग रहते थे। बहुत सारी कल्पना सृष्टि को देखकर उन्होंने की हुई है। हमारे पुराण आदि इसमें सभी वो कल्पनाओं का हम देखते हैं। तो वो कल्पना भी उन्होंने इस सृष्टि को देखकर है, पंछियों को देखकर, इनको देखकर ये वो फिर अपने कल्पित पदार्थों में उन सभी कल्पनाओं को थोपकर उस कल्पित पदार्थों को कथा का रूप दिया। इस तरह से बहुत सारी संस्कृतियों में ऐसा हुआ है। आप ग्रीक संस्कृति देखिए या हमारी हिंदू संस्कृति देखिए, ये दोनों ही संस्कृति में आप देखोगे कि उनके कल्पना के अनुसार उन्होंने उन उन सभी शक्तियों को, सभी पदार्थों में शक्तियों को मान लिया है। उनका उनका उद्देश्य यह था कि सब पदार्थों में अपनी अपनी शक्ति है। बस केवल एक कल्पना थी, लेकिन ये कल्पनाएं बड़ी उज्जवल थी, ऐसे तो नहीं आती है। अब उस कल्पना को साकार कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को उन कल्पनाओं के साकार करने की शक्ति नहीं थी, योग्यता नहीं थी। आज के समय में हम देख रहे उन कल्पनाओं को साकार किया है लोगों ने और कर रहे हैं अन्य मार्गों से, अनेक मार्गों से। तो यह जो पदार्थ की शक्ति जो है, पदार्थ के अंदर जो सक्रिय होने की शक्ति है, जिसको एटॉमिक एनर्जी हम कहेंगे, यह जो शक्ति है यह एक है शक्ति का स्वरूप। वो सभी जड़ पदार्थों में है, लेकिन इसके पीछे दूसरा स्वरूप अगर न हो उसका पता नहीं चलता है। घटनाएं घटती रहती है, पदार्थ बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है, लेकिन ये क्यों होता है? यह जब मन में प्रश्न उपस्थित होता है किसी प्राणी के, क्यों यह शब्द, कैसे, कब, कहां, इस तरह का उद्भव उसमें होता है, इन भावनाओं का उद्भव होता है, तब उसको पूरी करने के लिए वह खोजता है, और उसकी खोज को हम कहते हैं ज्ञान। और इस ज्ञान के लिए वह साधन के रूप में जो है इंद्रियों का उपयोग करता है। उसके पहले ज्ञान का उद्भव जो होता है उसके अंदर, कि कब, क्यों, कैसा, ये इसी को कहते हैं इच्छा। यह मूल रूप में है प्राणी की, और इस इच्छा के बाद में वह इच्छा का जो पदार्थ है या कल्पना जो है, उस कल्पना का पदार्थ है उसका ज्ञान। और कुछ कभी कभी ज्ञान के बाद इच्छा होती है, और कभी कभी इच्छा के द्वारा ज्ञान की तरफ प्रवृत्ति होती है। हमारी मूलभूत जो आवश्यकता है प्राणियों की, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये मूलभूत प्राणियों की आवश्यकताएं हैं।
इन आवश्यकताओं को लेकर ही आदमी में पहली इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे आहार की इच्छा होती है, जैसे छोटा बच्चा होता है, 6 महीने का बच्चा होता है, 3 महीने का बच्चा होता है, उसको जब भूख लगती है तो केवल वो रोता है, उसकी खोज नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है कि मैं क्यों रो रहा हूं। भूख लगी है, रो रहा है, उसको पता नहीं क्यों रो रहा है, उसको ज्ञान नहीं है। और जैसे जैसे बड़ा होने लगता है उसको पता है मुझे भूख लगी है, भूख का ज्ञान तब होता है उसको। मतलब यह है, पहले उस आवश्यकता के अनुसार जो भी इच्छा हो गई है, खाने की इच्छा जो है, उसके लिए क्यों रोना है उसको पता नहीं, उसको ज्ञान नहीं। और जैसे ही बड़ा होता है तब कहता है मुझे भूख लगी है। तो मतलब है यहाँ पर कि यह जो मूलभूत आवश्यकता है हमारी, उसके लिए जो इच्छाएं हमारे अंदर पैदा होती है और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो मानसिक प्रयत्न, वृत्तिगत प्रयत्न किया जाता है और उसके लिए इंद्रियों का उपयोग किया जाता है, उसको कहते हैं ज्ञान। तो अब अगर ज्ञान का स्वरूप आपको पता चल गया, अर्थात हम स्वयं तो है ही, मूल में हम हैं, और उसके बाद में हमारा साधन बन गया इच्छा का, उसको हमने नाम दिया है मन, अर्थात वृत्ति। अब उस वृत्ति के द्वारा हमें इच्छा की उत्पत्ति हो गई, ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, और उसके बाद क्रिया की उत्पत्ति हो गई। तो मतलब यह है यहाँ पर कि किस तरह से हम बनते गए। हम जो कुछ नहीं थे तो कुछ हो गए, कुछ नहीं थे सो कुछ हो गए। तो जो कुछ हो गए है, तो वो जो होने का है, वह जो ज्ञान है, वह ज्ञान ही क्रिया में प्रवृत्त करता है, और इच्छा ही ज्ञान में प्रवृत्त करती है। 3 बातें एक बार ध्यान में आ गई हमारे, तब हमारे अंदर शक्ति किस तरह से काम करती है पता चल गया। अब ब्रह्मांड की शक्ति जो है, जिसको हमने ईश्वर कहा है, गॉड कहा है, जो भी, तो उसके अंदर भी यही जो हमारे अंदर है वही उसके अंदर भी है। इसी तरह से हमने माना है उसको, इसी तरह से माना है कि एको हम बहुश्याम, वेदों में ऋषियों ने इसी तरह से माना है उसको। क्यों? तो ऋषियों का अर्थ है, आज उसको नाम दिया है हमने वैज्ञानिक या साइंटिस्ट। पुराने जमाने में इन्हीं लोगों को ऋषि कहते थे। शास्त्र के पठन करने वाले को ऋषि कहते नहीं हैं। तो ऋषि का मतलब ही है वैज्ञानिक, संशोधक, जो है मूल में जो प्रकृति है, उस प्रकृति के सभी अंशों को जानने की कोशिश करना, ये ऋषि का काम, और उसको प्रकट करना उसमें से। ते ऋषियः मंत्र दृष्टारः, ये शब्द आया ही इसलिए कि ऋषि जो मनन करते हैं उसको साक्षात रूप में ज्ञान से प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ दृष्टा, दृश्य आदि जो कहते हैं, ज्ञान के लिए कहते हैं। हमारे शास्त्रों में जहाँ प्रकाश 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 ऐसा नाम देते हैं, तो हमारा प्रकाश का अर्थ है हमारे यहाँ ज्ञान है।
हाँ, ज्ञान को ही हम प्रकाश कहते हैं। बिना ज्ञान का यह जो है बल्ब का प्रकाश वगैरह है, उसका भी ज्ञान हमको ही है। बल्ब का प्रकाश है, यह हमको ज्ञान है, तो मतलब ज्ञान ही प्रकाश स्वरूप है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ज्ञान को ही प्रकाश स्वरूप माना है। तो इसलिए जब प्रकाश और ध्वनि का संबंध आता है, प्रकाश और ध्वनि के बारे में कहा जाता है, तब यही बात आ जाती है कि प्रकाश का मतलब ही है ज्ञान, और ध्वनि का मतलब ही है इच्छा, और इन दोनों के द्वारा तीसरी घटना घटती। इच्छा, ज्ञान और उसके बाद है क्रिया। तो मतलब है यहां पर कि इस तरह से हमने शक्ति को अगर विभाजित कर दिया, विभाजित करके देख लिया, एक ही शक्ति के तीन रूपों को देख लिया हमने, तब यह शक्ति हमारे शरीर में और बाह्य में कैसे काम करती है। तो कल्पना करी है हमने कि जैसे ईश्वर की कल्पना एक मनुष्य के रूप ने करी है, तब ईश्वर के सामने, ईश्वर के पीछे, ईश्वर के दाहिने, ईश्वर के बाएं, जब जब ईश्वर इच्छा करता है, तो इच्छा का विषय तो पहले, जैसे कि सामने पदार्थ है, उसके लिए इच्छा होगी ईश्वर की, पीछे पदार्थ क्या है इसके लिए जिज्ञासा होगी, दाहिने देखेगा, दाहिने तरफ पदार्थ क्या है उसकी तरफ जिज्ञासा होगी, बाएं तरफ होगी, और बाकी 8 दिशाओं में होगी, ऊपर तथा नीचे होगी। जैसे ईश्वर के बारे में हमने कहा है, और इसके लिए यह जो विद्या है, जो शास्त्रों के द्वारा, आपके द्वारा, विज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है, यह विद्या है। इस विद्या का उपयोग होता नहीं है। तो ईश्वर के अपने अंदर से ही उसको सूचना देने वाली जो शक्तियां है, वही उनको उसी तरह से अपने 10 दिशाओं से उसको वह देती है। इसलिए हमने इन 10 महाविद्याओं का, अर्थात 10 शक्तियों का सूक्ष्म रूप मान लिया है। जैसे अविद्या का स्थूल स्वरूप, अविद्या यह स्थूल स्वरूप है, विद्या यह सूक्ष्म स्वरूप है, और महाविद्या यह कारण स्वरूप है। अविद्या एक ही है, विद्या के अनेक भेद मान लिए इन्होंने, क्या? लेकिन इसी तरह महाविद्याओं के हमने स्रोत माने हैं, जिसके द्वारा यह महाविद्याएं प्रकट होती है। परमात्मा को यह जो सृष्टि स्वरूप है, इस सृष्टि स्वरूप बनाने के लिए स्वयं के अंदर से जो शक्ति का प्रकट होना है, और उनके द्वारा उसमें इच्छा ज्ञान क्रिया की उत्पत्ति होना है, और इसके द्वारा ये संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा ने अपने में धारण किया है या स्वयं बना है। लेकिन इसको क्रिया रूप में जो लाता है जीव, उसका उसी का एक अंश जीव है, हर जीव है। तो कुछ जीव जो है प्रकृतिस्थ होते, प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं, प्रकृति की आज्ञा से ही चलते, अथवा प्रकृति के बाहर जा सकते नहीं वो। लेकिन उसमें एक जीव मिला है जिसको कहते हैं मनुष्य।
यह जो मनुष्य है अर्थात उस जीव को मनुष्य मन के द्वारा अपने को जो है कार्य कराता है, वृत्ति के द्वारा कार्य कराता है। तो यह जो मनुष्य है, यह भी तो जीव ही है। और लेकिन यह जीव है अपने द्वारा इस प्रकृति में कल्पनाएं करता है और उन कल्पनाओं के द्वारा अपनी एक सृष्टि बनाता है। वास्तविक प्रकृति है भगवान की, जितना भी दिख रहा है ये प्रकृति है तो भगवान की प्रकृति यह, अर्थात परमात्मा बना हुआ है प्रकृति। लेकिन उस परमात्मा के किस तरह से मानना है, किस तरह से करना है, किस तरह से उसके रूप मानना है, आदि आदि जो कल्पनाएं हैं, उस कल्पनाओं के द्वारा परमात्मा की सृष्टि, अपनी सृष्टि, इस तरह से दो दो सृष्टियां वो बनाता है, वह है मनुष्य। तो इस मनुष्य को यह बनाने के लिए, जैसे मनुष्य शरीर में 10 नाड़ियां है जो सीधी ब्रेन से संबंधित है और सीधे ब्रेन तक ही पहुंचाती है। तो हमारी जो शरीर की धारणा है, बाहरी जो शरीर है, उसके अंदर एक जो नर्वस सिस्टम है, उस सिस्टम के प्रमुख 10 है जिसके द्वारा ब्रेन को सूचनाएं मिल जाती है, पूरी की पूरी सूचनाएं मिल जाती है। और हम इंद्रियों के द्वारा बाहर की सृष्टि का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए हमें इंद्रियों का उपयोग होता है। इसलिए वहां जो जिसके द्वारा उपयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विद्या कहते हैं। और दूसरा है, यह सब हो रहा है, यह सब हम कर रहे हैं, इस पदार्थों को जान रहे हैं, उत्पन्न भी कर रहे हैं हम पदार्थ अपने कल्पनाओं के द्वारा, आदि आदि सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये सब कल्पना है, यह न जानते हुए हम उनको सत्य मानते हैं, तो यह है अविद्या। तो अब देखो, एक अविद्या हो गई, एक विद्या हो गई, अब बारी आती है महाविद्याओं की। तो एक हमारे शरीर में जो है ये महाविद्याओं का स्थान है, ये 10। बाहर के प्रकृति में, बाहर के जगत में यही शक्तियां काम करती है अलग अलग रूप में। और यही शक्तियां जब बाहर आ जाती है आपके अंदर, उन उन नाड़ियों का, उन उन नर्व्स के द्वारा आपके ब्रेन की वह सूचना पहुंचती है, तब आपका ब्रेन आपका जो अहम है उसको पकड़ लेता है। अब वह अहम बाहरी पदार्थों को उपयोग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। इसको हम सिद्धि ऐसा नाम देते हैं शास्त्र में, जिसको हम चमत्कार आदि आदि कहते हैं। तो मतलब है यहाँ पर कि यह जो 10 महाविद्याएं हैं, बाहरी ढंग से भी हमने काम करे उनको लिए, तो उनको हमने अलग अलग नाम दिए। काली है, तारा है, षोडशी है, भुवनेश्वरी है, छिन्नमस्ता है, आदि आदि जो 10 महाविद्याएं हैं,
उसको अलग-अलग नाम दिए हमने। नाम देने का उद्देश्य यह था कि उनके नाम के जैसा ही उनका स्वरूप भी है। उन स्वरूपों को जानने के लिए उनके नामों की थोड़ी-सी व्युत्पत्ति अगर जान ली आपने तो पता चलेगा। नामों की व्युत्पत्ति कैसे करना, ये संस्कृत विद्वानों पर आधारित है, उनके बुद्धि पर आधारित है। लेकिन एक साधक किस तरह से करता है, जो ज्ञाता किस तरह से करता है, किसी ने लिख के रखा है, किसी ने किस तरह लिखा है, उसके अनुसार एक चलता है और दूसरा उस लिखावट के अनुसार आगे उसकी सूक्ष्म तरफ जाने वाला साधक होता है वो। तो इन हर एक नाम के पीछे आपको एक सूक्ष्म ऐसा अर्थ पता चलेगा। जैसे जहाँ बाहरी बाहरी इंद्रिया जो है काम तो करती है, लेकिन अगर आँखें न हो तो काम कहीं भी चला जाता है, कहीं भी आदमी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसको अंधा कहते हैं हम या अंधेरा कहते हैं। तो सहज रूप में हम उसको कहते हैं कि अरे पूरा काला है, कुछ नहीं दिख रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है, ऐसा दिख रहा है। तो जहां कुछ दृश्य नहीं है, दृश्य नहीं है, लेकिन हमारे अंदर हम तो है, दृश्य नहीं है लेकिन हमारे अंदर हम तो है और हमें इच्छा भी है कि अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हम पूरा कोरे हैं हम, ठीक है, हमारे अंदर सब कुछ है। तो बाहर तो सब काला है, लेकिन हमारे अंदर सब कुछ है। उस काले के अंदर जो है, बाहर के काले के अंदर, हमारे अंदर सब कुछ इच्छाएं हैं पूरी जो है, हो सकती है, प्रकट भी हो सकती है। जब प्रकाश होगा तब इच्छाएं प्रकट भी हो सकती है, ज्ञान प्रकट भी हो सकता है, क्रियाएं प्रकट भी हो सकती है, लेकिन अब वो सब के सब अंदर दबी हुई है। तो ऐसी बीज रूप जो है वह काली है। इसलिए हम एक एक का देखेंगे तो हम देखेंगे बाहरी लोगों ने देखो इसकी भगवतियों की शक्ति की उपासना करने वाले तीन लोग हैं। एक उसका स्थूल उपयोग करने वाले तामसी लोग, एक उसका सूक्ष्म स्वरूप उपयोग में लाने वाले जो है राजसी लोग, और एक कारण में डूबने वाले लोग हैं। तो यह सात्विक लोग हैं। तो अभी इसमें देख लीजिए कि बाकी पुराणकारों ने, शास्त्रकारों ने इन तीनों गुणों के द्वारा ही किया है। इसलिए जैसे हमने काली का स्वरूप देख लिया, अब दूसरा स्वरूप है। जैसे सुबह सूरज उगता है और ज्ञान प्रकट होने लगता है, उस प्रकाश में हम देखते पदार्थों को और तभी इच्छा की शुरुआत हो जाती है कि जैसे पदार्थ देखते हैं, क्या है, कैसा है, इस तरह की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और जिज्ञासा पूर्ति के लिए हम उस पदार्थ को जानने की कोशिश करते हैं, अर्थात ज्ञान। इसी को हमने नाम दिया है तारा। बाहरी ढंग से जो है वही तारा है, जो प्रकाश स्वरूप है। अब उसको फिर उपासना के रूप से अलग अलग साधनाओं के रूप से अलग अलग रूप लोगों ने दिए, उसके नाना रूप माने हैं। क्यों, तो व्यक्ति जितने हैं उतने उनके अनुसार कल्पनाएं उनकी बनती है। उन कल्पनाओं के अनुसार उन उन ऋषियों ने, उन उन्होंने अपनी अपनी कल्पनाएं करके उसी उपासना की है। अब तीसरी देखेंगे हम कि एक हो गई, दूसरी हो गई। अब तीसरी का स्वरूप देखेंगे
तो जैसे तीसरी का स्वरूप देख लेंगे हम, षोडशी, अर्थात इस षोडश कलावान पुरुष के अंदर आई हुई है। जब आपको ज्ञान होता है, जब प्रकाश होता है, तो आप में जो इच्छा पैदा होती है, हमेशा आपकी इच्छा पूर्णता की तरफ जाने वाली। पूर्ण, आपको जो भी चाहिए वो सब पूर्ण चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए। कोई चाहता नहीं कि आधा अधूरा हो जाए। और हमने पूर्णता का गणित किया है 16 के आधार पर। 16 आंकड़ा पुराने लोगों में पूर्ण मानते थे, इसलिए षोडश कलावान पुरुष ऐसा मानते हैं। तो इस पूर्णता की तरफ ले जाने वाली जो शक्ति है, वह है षोडशी, अर्थात 16 कलाओं से युक्त होने वाली जो है, वह है षोडशी। बाहरी ढंग से भी षोडशी का अर्थ है पूर्णता के और आई वाली। अभी पूर्ण हो गई है यह शक्ति, पूर्णता के अर्थ, इसलिए हमारे सन्यासियों में षोडशी की जाती है, वह 16 से युक्त है। उसके बाद हमने उसी शक्ति के चौथा स्वरूप देख लिया है। अभी चौथा स्वरूप जो है, वह समझो भुवनेश्वरी का है, पकड़ो। तो अभी ये भुवनेश्वरी कौन है? जो पूर्ण हुई है, उसने भुवन को व्याप्त किया है। अर्थात बाहर हमने मान लिए है, हमारे अंदर मान लिए हमने, हमारे शरीर के अंदर भुवन मान लिए हमने 14, अर्थात 14 संवेदनों को द्वारा हमारे तरफ आने वाली शक्तियां, उसको कहते हैं 14 भुवन हमारे शरीर के अंदर। और बाहर भी हमने 14 भुवन मान लिए हैं, ऊपर के 14 7 भुवन, नीचे के 7 भुवन, इस तरह से कल्पना की हुई है। लेकिन उसका मूल अर्थ है सबको व्याप्त करने वाले, सबके ऊपर अपने जो है सबको यथार्थ रूप में समदृष्टि से देखने वाली, समदृष्टि से देने वाली, वो भुवनेश्वर। उसके बाद आती है आप अपने स्वरूप को जानने वाले, आपके स्वरूप की तरफ जा रहे हो, आप जाना चाहते हो और इन सबसे अलग होना चाहते हो, तब आती है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने जो कल्पना के लिए, जैसे जैसे काली के बाद जैसे उदय हुआ, सूर्य का प्रकाश का उदय हुआ, तब तारा के द्वारा आपने जो इच्छाएं प्रकट की, सभी इच्छाओं से निवृत्त होकर आप स्वयं अलग होना चाहते हो इससे, तो पहले आपके अहम को काटना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए हमने छिन्न मस्ता का स्वरूप मान लिया है कि जो अपने अहम को बलि दे सकता है, वही योगारूढ़ हो सकता है। जब तक आप अपने अहम की बलि दे सकते नहीं हो, तब तक आप योगारूढ़ नहीं हो सकते। योगारूढ़ का लक्षण ही बतलाया है कि जैसे ही आपका अहम निवृत्त हो गया, आप शांत हो गए, आप में शम आ गया। शम का अर्थ वही है, योगारूढ़ से तस्यैव शम कारण उच्यते। यदि शम जरूरी है, वहां पर शांति जरूरी है, शांति तभी आ सकती, आप अपने अहम को निवृत्त करोगे तब। इसलिए हमने छिन्न मस्ता का बाहरी स्वरूप इस तरह से मान लिया है। लेकिन अंतर में भी आप देख लेंगे, तो जब आप योगारूढ़ होने का है, तो पहले समत्व का आपको जो प्राप्त करना पड़ेगा। जो आपने देखा होगा, आचार्य शंकर की कथा आपने सुनी होगी, उन्होंने वेदांत के डिंडिम बजाया था और जो है ज्ञान का डिंडिम बजाया कि ज्ञान ही प्रमुख है। उस ज्ञान के द्वारा ही आप उस परमात्मा से एक स्वरूप बन सकते हो, ऐसा उनका कहना था। लेकिन
बाकी था थोड़ा कुछ। तो समत्व नहीं आया था। ज्ञान के द्वारा मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं वो नहीं, ये बतला रहे थे बराबर। लेकिन मैं भी सबके जैसा ही हूं, यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मेरा शरीर भी अन्य शरीरों के जैसा ही है। यह मानने के लिए तैयार नहीं थे, शरीर में बैठे हुए थे। इसलिए शरीर का जो अहम था, उस अहम को निवृत्ति के लिए उनको चांडाल रूप में कहते हैं कि भगवान ने दर्शन देकर उनका वो अहम भी निवृत्त करा लिया। तो मतलब है यहाँ पर इस तरह से वो जो रूप है वो हमने मान लिया है। यह है एक। अब इसको आप अगर हमारे अंदर के नाड़ियों की तरफ देख लेंगे, 10 नाड़ियां हमने बतलाई थी, इनको भी इसी ढंग से आप देख लीजिए कि हर एक जो नाड़ी है आपकी इसी तरह से काम करती है। एक नाड़ी ऐसे हमने जैसे पुरीतत नाड़ी है और दूसरी है हिता नामक नाड़ी है। अब देखो, अब ये एक पुरीतत नाड़ी है, दूसरी हिता नामक नाड़ी है। ये पुरीतत नाड़ी में आप जब प्रवेश करते हो, आपका अहम जब प्रवेश करता है, तब आप निद्रा में चले जाते हो। और जब हिता नाड़ी में आप प्रवेश करते हो, तब आप कोई भी आपके सामने कुछ भी न हो, फिर भी आप अपनी कल्पना के द्वारा सब कुछ कर सकते हो। सृष्टि उत्पन्न, जिसको हम सपना कहते हैं। जैसे हमारे अंदर ये 2 नाड़ियां ब्रेन की तरफ जाने वाली है और हमारा अहम जब ब्रेन की तरफ जाता है, तब इन नाड़ियों में अगर उस ब्रेन ने प्रवेश किया, हमारा अहम ने प्रवेश किया, तो यह घटना घटती है। उसी तरह अन्य नाड़ियां है हमारी, बहुत सारी नाड़ियां है, उसके स्वरूप अलग अलग है, उसका अभ्यास बहुत है, लेकिन है यह। उसके बाद की आती है सुंदरी, अर्थात हमारे जो 3 पूर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। एक स्थूल पूर है, मतलब एक शहर होता है, शहर के 3 भाग होते हैं उसमें। तो एक है बाहर का भाग, दूसरा है अंदर का भाग और तीसरा है उसके अंदर का भाग। तो यह ऐसे ये 3 पूरे हमारे अंदर उन त्रिपुरों 3 पूरों को अच्छे ढंग से रखने वाले, मतलब स्थूल देह को शक्ति प्रदान करने वाली, सूक्ष्म देह को शक्ति प्रदान करने वाली और कारण देह को शक्ति प्रदान करने वाली। ये कारण देह बहुत से लोगों में बड़ा भ्रम पैदा हुआ है। इन लोगों ने सुषुप्ति में कारण देह मान लिया है, स्वप्न में जो है सूक्ष्म देह मान लिया है और जागृति में स्थूल देह मान लिया है। इन्होंने मान लिया है, लेकिन थोड़ा सूक्ष्मता से इसमें विचार करेंगे आप, तो आपका पता चलेगा कि कारण देह कौन है। कारण ही आपका शुरुआत जो हो गई है आपकी, आपके अहम से, यही आपका कारण देह मूल है। आपका अहम ही कारण है, पहला कारण आपका अहम है। अब उसके बाद दूसरा कारण है आपकी प्रकृति, जो आपने धारण की हुई है, अर्थात पंचमहाभूत और आपकी वृत्ति, मन बुद्धि अहंकार वृत्ति, अंतःकरण जिसको कहते हैं। ये पंचमहाभूति बाहरी करण हो गए और ये अंतःकरण जिसको कहते हैं मन बुद्धि अहंकार स्वरूप अंतःकरण। तो यह है आपका सूक्ष्म स्वरूप। और तीसरा है उसके बाहर आपका ज्ञान स्वरूप, जिसको आप मानते हो, इनके द्वारा आप मानते हो।
मतलब अंतःकरण तथा इंद्रियों के द्वारा उस अहम को कुछ तो मानते हो, यही आपका स्थूल स्वरूप है। इसको अगर अच्छी ढंग से जान लिया आपने, तब पता चलेगा आपको ये त्रिपुर है आपके, और ये तीनों पुरों को शक्ति देने वाली जो है, वह एक है, शक्ति का एक भाग। उसको हमने नाम दिया है त्रिपुर सुंदरी। तीनों पुरों को शक्ति देती है वो। तो ध्यान में आ गया आपके एक एक कारण, सूक्ष्म और स्थूल। इसको अगर देख लिया आपने, तब आपको पता चलेगा कि यह है। उसके बाद में आती है, जिसको हम कहते हैं कि आपने देखा होगा, मतंग किसको कहते हैं? मातंगी, मतंग, है ना? तो जैसे हाथी को बोलते हैं मतंग। हाथी का शरीर जैसा व्यापक होता है, सबसे बड़ा होता है। उसी तरह आपके अंदर एक बड़ा होने की शक्ति है, सापेक्ष। हाथी का शरीर दूसरे प्राणियों के सापेक्ष बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इससे बड़ा है, पहाड़ से बड़ा है, ऐसा तो नहीं। सापेक्ष बड़ा है, किसी वृक्ष से बड़ा भी नहीं है वो तो, सापेक्ष बड़ा है। ये जो सापेक्ष बड़ा होने की जो इच्छा होती है हमारी, और उसकी पूरी करने वाली जो शक्ति है, उसको हमने नाम दिया है मातंगी। उसके बाद आती है धूमावती। ये सब जब हम स्थिर हो जाते हैं, सभी में पदार्थ आपके पास पूर्ण के पूर्ण होते हैं, और कोई एक आधा विचारी होता है, पुरुष महापुरुष, एक विचारी महापुरुष होता है। अविचारियों की बात छोड़ दो, जितना मिलता जाए उतना ही उसके पीछे चला जाए, तो वो तो जिसको हम कहते अतृप्त आत्मा है, वो तृप्त आत्मा नहीं है। जैसे धन के पीछे लगने वाला, और कितना भी धन हुआ तो उसको लगता है कि अभी कमी ही है, अतृप्त आत्मा है वो। उसको अमीर नहीं कहना चाहिए, क्या है, उसको अमीर मत कहो, कोई बात नहीं, क्या, उसको अतृप्त आत्मा है वो, भटकते रहता है वो तो उन धन के पीछे, छोड़ दो। तो मतलब वो नहीं है इस तरह से। तो ऐसा जो तृप्त हुआ है, और तृप्ति के बाद अपने को स्थिर रखना चाहता है, और उसको जो शक्ति प्राप्त होती है, वह वह जहां पर प्रवेश करता है, वहां उसको पता नहीं चलता है कि अगर इसके आगे क्या है, मैं पूर्ण तो हुआ हूं, मुझे इसकी किसी की भी इच्छा नहीं है, सब इस धुएं में मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। अब इस सभी पदार्थों में, इनमें, इच्छाओं में, इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं रहा है। लेकिन मैं इनको कुछ चाहता नहीं हूँ, इन सब में से कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये उसकी इच्छा है, वह उसकी इच्छा पूर्ण करने वाली है धूमावती। और सबका, आपके स्थूल पदार्थ, जितने स्थूल इच्छा है, उसको पूरी करने वाली शक्ति है, वह है कमला, अर्थात महालक्ष्मी। तो इस तरह से दश महाविद्याओं का स्वरूप आपके शरीर के अंदर कौन कौन से 7 इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, या कौन कौन से शरीर के भागों से जुड़ा हुआ है, कहाँ इन शक्तियों के हार्मोन्स होते हैं आपके, जिन हार्मोन्स के द्वारा वह प्रेरणा आपको मिल जाती है, और आप उसकी तरफ प्रवृत्ति आपकी हो जाती है। ये आपको पता नहीं है, ये तो किसी गुरु को ही पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सी शक्ति वास कर रही है, और किस शक्ति को प्रेरणा देनी चाहिए। यह किसी गुरु को पता चलता है। आपको पता चला तो आप महाभाग्यवान हो, और सीधे आप योगारूढ़ हो सकते हो। अगर नहीं है पता, तो योग्य ऐसे किसी महात्मा, ऋषि तुल्य महात्माओं से मिलिए, और उनके द्वारा पता लगाइए कि हाँ, वास्तविक मैं ऐसा करता हूँ, मैं यह ऐसा हूँ। आपका पूरा स्वरूप बतलाइए, आपकी सभी इच्छाएं बतलाइए, आपके सभी स्वभाव बतलाइए, पूर्णतः बतलाइए, उघाड़ दीजिए अपने को, और
फिर उनसे सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, आपको यह शक्ति चाहिए। उस शक्ति के द्वारा ही आप अपने में स्थिर हो सकते हो, अन्यथा नहीं। यही इस हमारे शक्ति का मूल स्वरूप है। इसलिए भगवान ने कह दिया पहले सूत्र में, जो इसकी जिज्ञासा करो। कौन जिज्ञासा करेगा? जिसमें समत्व आया है बाहर की सृष्टि के द्वारा, वही शक्ति की जिज्ञासा करेगा। जिसमें बाहर की सृष्टि में समत्व नहीं आया है, समता नहीं आई है, चाहे स्थूल में हो, सूक्ष्म में हो, कारण में, किसी में समता नहीं आई है, वह कभी भी शक्ति की ओर नहीं मुड़ सकता। बाकी फिर शक्ति के जो परमात्मा के साथ जुड़े हुए जितने स्वरूप है, उनके साथ वह जुड़ सकता है। उनके साथ जुड़ने का मतलब मैंने बतलाया, बाहरी स्वरूप है यह। और अपने अंतर के साथ जुड़ने का स्वरूप ही मूल शक्ति की जिज्ञासा है। इसलिए उसके लिए उन्होंने शब्द ही लिया है, यत कर्त्री, जो केवल कर्त्री है, जो इस परमात्मा को इस जगत रूप में करती है। जगत रूप में करने होने के लिए जो है स्वयं उसके साथ मिली हुई है। वह और वह दोनों अलग तो है ही नहीं है, दोनों भी निरुपाधिक है। वह उनके साथ मिली हुई है। किस लिए? एको हम बहुश्याम, उसकी इच्छा स्वरूप बनी है, फिर उनके साथ मिलकर इच्छा स्वरूप बनी है, ज्ञान स्वरूप बनी है और क्रिया स्वरूप भी बनी है। अब परमात्मा जैसा भी बने, उसमें ये तीनों रूप में वह रहती है। शक्ति का पहला स्वरूप हमने बतलाया है अभी, कल हम दूसरा स्वरूप लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सांस्कृतिक विभाग वक्ता के रूप में श्री स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी का आभार व्यक्त करता है। साथ ही आप सभी विद्वज्जन एवं श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। हम डॉक्टर भावना व्यास जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके निजी प्रयासों द्वारा यह आयोजन सफल हुआ एवं स्वामी जी का उद्बोधन हमें सुनने को मिला। धन्यवाद। शुभ नवरात्र।